स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? पहला है वर्णात्मक, दूसरा है चित्रात्मक, तीसरा है ध्वनिबोधक और चौथा ऑप्शन है शब्दांश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांकर संस्कृत विकसित हुई। पहला ऑप्शन है सुरकोटगा, दूसरा ऑप्शन है चनहूदड़ो और तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज जो है वो 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा की गई थी। यह स्थल जो है यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा है लोथल गुजरात, तीसरा है कालीबंगा हरियाणा, चौथा है रोपड़ पंजाब। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका कालीबंगा हरियाणा ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। कालीबंगा जो है वह है राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा है कालीबंगा से, चौथा है सुरकोटगा से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? पहला है छांदोग्य उपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? पहला है कौशितकी ब्राह्मण, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है गोपद ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदीत में और देवीत में कहा गया है? पहला है सिंध, दूसरा है वितस्ता, तीसरा है परुषणी और चौथा है सरस्वती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? पहला है परिषद, दूसरा है सभा, तीसरा है समिति, चौथा है विद्वत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा है शैव धर्म और चौथा ऑप्शन है आजीवक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है तारानाथ और चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवाप कोशलोपको अहमप कोशलोपको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है खुद्दक निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम निकाय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भागवत धर्म का पहला ज्ञात अनुयायी कौन था? पहला है मेगास्थनीज, दूसरा है डेमेट्रियस, तीसरा है हेलियोडोरस, चौथा ऑप्शन है मिनेंडर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोडोरस, जो कि यवन का राजदूत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरु ब्रह्मांड की संबंध है? पहला है बौद्ध धर्म से, दूसरा है जैन धर्म से, तीसरा है सांख्य धर्म से और चौथा है आजीवक धर्म से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? पहला अहमदाबाद, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा बनारस, चौथा पावापुरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बनारस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। पहला ऑप्शन है अहिंसा पर अत्यधिक बल, दूसरा ऑप्शन है काया क्लेश से शरीर का अंत, तीसरा है जनभाषा में प्रचार और चौथा ऑप्शन है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है नेमनाथ, चौथा है महावीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र में, सी है वल्लभी में, डी है वैशाली में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है दिव्यावदान, तीसरा है सुत्त पिटक और चौथा है अभिधम्म पिटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? पहला है जन्म, दूसरा है गृहत्याग, तीसरा है संबोध, चौथा है महापरिनिर्वाण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृहत्याग। अगला क्वेश्चन है हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी। पहला है हीनयान की, दूसरा है महासांघिक की, तीसरा है आजीवक संप्रदाय की, चौथा है वज्रयान की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासांघिक की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? पहला है थेरियस, दूसरा है महाकश्यप, तीसरा है मोग्गलपुत्तिस्य और चौथा ऑप्शन है वसमित्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन है कालाशोक, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा कनिष्क और चौथा ऑप्शन है हर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है वसमित्र, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है महाकश्यप, चौथा है मोग्गलपुत्तिस्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसमित्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कपिलवस्तु की पहचान की गई है। पहला है लुम्बिनी के साथ, दूसरा है वैशाली के साथ, तीसरा है पिपराहा के साथ और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती के साथ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिपराहा के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? पहला है मैत्रेय, दूसरा है अवलोकितेश्वर और तीसरा है वज्रपाण, चौथा है मंजूश्री। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, चौथा है दीर्घ निकाय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहला है पहली बौद्ध संगीत में, दूसरा है दूसरी, तीसरा है तीसरी, चौथा है चौथी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है कालाशोक, चौथा है कनिष्क। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस शासक ने पाटलिपुत्र में तिथि बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? पहला ऑप्शन है मिनांडर, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क, चौथा है हर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा है वल्लभी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? पहला है वैशाली, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है राजगीर। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, इसमें आपको एक क्रम से लगाना है। पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है महावीर, चौथा है भद्रबाहु। इसमें आपको सही क्रम में करना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुत किस समय हुई? पहला है शुंग युग में, दूसरा है कुषाण युग में, तीसरा है गुप्त युग में और चौथा ऑप्शन है मौर्य युग में। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण युग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? पहला ऑप्शन है गुप्त युग, दूसरा है राजपूत युग, तीसरा है चोल युग, चौथा है सातवाहन युग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त युग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? पहला है हरिहर, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है अर्धनारीश्वर, चौथा है विष्णु लोकेश्वर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। अगला क्वेश्चन है। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है वैष्णव धर्म, तीसरा है शैव धर्म, चौथा है शाक्त धर्म। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदि शंकर का दर्शन क्या है? पहला है द्वैत, दूसरा है अद्वैत, तीसरा है योग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? पहला है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है वासुदेव, चौथा है सूर्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी, चौथा है भगवद गीता। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्व्यूह संबंधित है। पहला ऑप्शन है शैव संप्रदाय से, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय से, तीसरा है शाक्त संप्रदाय से, चौथा है सूर्योपासना से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? पहला है सांख्य, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा है मीमांसा, चौथा है विशिष्टाद्वैत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? पहला ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है जैन काल में, चौथा है बुद्ध काल में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध काल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, दूसरा है गैरिक मृद्भांड, तीसरा है चित्रित धूसर पात्र, चौथा है भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृद्भांड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। अगला क्वेश्चन है। महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पहला है चेद वत्स अवंत मगध अंग, दूसरा है अवंत चेद वत्स मगध अंग, तीसरा है
अवंत वत्स चेद अंग मगध और चौथा है वत्स अवंत अंग चेद मगध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला है, लेकिन इसमें क्रम जो है वो उल्टा है और ये दूसरी तरफ से जब आप करेंगे अंग मगध वत्स चेद अवंत तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इसका नेतृत्व बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे राजनैतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। दूसरा है मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी। चौथा ऑप्शन है मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन एवं खदानें। इसमें आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है? पहला है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है महावस्त, तीसरा है दीर्घ निकाय और चौथा है भगवती सूत्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ निकाय। बाकी सब में 16 महाजनपदों की सूची प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? पहला है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है वज्ज, चौथा है मगध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्ज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? पहला ऑप्शन है अस्मक, दूसरा है अवंत, तीसरा है चेद, चौथा है मत्स्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? पहला है कंबोज, दूसरा है वत्स, तीसरा है अवंत, चौथा है अस्मक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्मक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? पहला है वत्स, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है अवंत, चौथा है अस्मक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंत। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर